हुए हैं। हम एक नई साहित्यिक यात्रा शुरू कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आर्यव्रत की आत्मा ये जो है ये तो आर्यव्रत की आत्मा को छूती है और आज के युवा भारत के दिल से संवाद कर रही है। एक्चुअली जब बुक आप पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि ये ट्रेडिशनल माइथोलॉजिकल फैंटेसी नहीं है। तो जिस कृति की हम बात कर रहे हैं वह ब्रोकन फ्लेम, द फ्लेम्स ऑफ आर्यव्रत 1। और ये सिर्फ एक फैंटेसी नॉवल नहीं है, ये हेरिटेज और मॉडर्न युग के बीच एक जीवन सेतु बनी है। आर्यव्रत आपने भी बताया, हम आर्यव्रत भारतवर्ष जहाँ पे स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, इन्होंने यूजुअली होता क्या है कि जब नॉर्थ से कोई लिखता है तो साउथ को छोड़ देता है। इन्होंने पूरे आर्यव्रत की बात की है जिसमें साउथ की कोस्ट लाइन्स रहस्य में जंगल है, पर सबसे जो नॉवल का कैरेक्टर है वो पावर, पॉलिटिक्स और इंट्रिग से भरपूर है। लोकेश भारद्वाज जी हमें उस एंशिएंट आर्यव्रत में ले जाते हैं जहां एक तरफ राजसत्ता, दूसरी तरफ युद्ध की आग और मनुष्य के भीतर प्रेम, भय, अहंकार और त्याग की ज्वाला साथ साथ चलती दिखती है हमें। और खूबी ये है कि ये नैरेटिव सिर्फ माइथोलॉजिकल नहीं है, it mirrors today's political and emotional reality, so kudos to। तो कहानी के केंद्र में कौन है? आप बोल रहे थे 3 कैरेक्टर्स हैं। Can I give away the characters? त्रिविक्रम, कौतकी और अव्यक्त। ये एक लव ट्रायंगल है। त्रिविक्रम कौन है? त्रिविक्रम वो यंग राजा हैं जो बेसिकली आर्यव्रत को जोड़ते हैं। तो एक तो राजा हैं, बेसिकली आर्यव्रत को जोड़े हैं, पर वो निडर युवा राजा हैं, रिस्क लेते हैं, शक्तिशाली हैं और उतने ही वल्नरेबल भी हैं। तो राजा हैं तो ये नहीं कि वो उनकी वल्नरेबिलिटीज भी दिखाई पड़ती हैं इस नॉवल में। कौतकी, अब being a lady I can identify to a lot of modern character in this novel। तो कौतकी जो है वो सेनानी भी हैं, साहसी हैं, बुद्धि उनमें भूख है और एजेंसी का प्रतीक है। तो she is a representative of a truly independent woman of today। और वो किसी की सिर्फ सहचरी नहीं है, जो राजा की रानी नहीं है, वो खुद का निर्णय खुद लेती है। तो अब त्रिविक्रम और कौतकी का जो प्रेम है वो रोमांस खाली नहीं है, ये लव वर्सेस ड्यूटी है, इमोशन वर्सेस धर्म है, पर्सनल डिजायर वर्सेस डेस्टिनी का एक इंटेंस संघर्ष को इस पूरे नॉवल में दिखता है। प्रीफेस में इन्होंने लिखा है, लव बिकम्स बोथ देयर स्ट्रेंथ एंड अनडूइंग। तो ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये भारतीय परंपरा की हर जटिल रिश्ते को छूता है। इसमें एक और कैरेक्टर है अव्यक्त, जो लोकेश जी ने भी बात करी थी। अब अव्यक्त एक रहस्यमय, संवेदनशील, टेक सेवी, वेल रेड पात्र है और इस प्रेम और नियति को एक और नई गहराई देता है। त्रिविक्रम, कौतकी और अव्यक्त की चॉइसेस सिर्फ निजी नहीं है, ये पूरे आर्यव्रत की डेस्टिनी को डिसाइड करती हैं इस नॉवल में। तो ये इस तरह की प्रेम कथा है, ये सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल स्टोरी है जहाँ ब्रोकन हार्ट्स और ब्रोकन किंगडम्स दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं एक्चुअली। इसके बीच की एक हेरिटेज है, सिंबोलिज्म है, एक फिलॉसफी है। तो भारत की खूबी है, यहाँ कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहती, वह दर्शन, आध्यात्म और संस्कृति बन जाती है। द ब्रोकन फ्लेम में बिट्रेयल के दृश्य कौरव पांडव की याद दिलाते हैं, प्रोफेसी और डेस्टिनी शिव के तांडव और कालचक्र की ओर संकेत करते हैं, और पैलेस इंट्रिग मौर्य गुप्त मगध की कोर्ट पॉलिटिक्स को जीवंत कर देती है। इन्होंने एक फ्रेज यूज किया है, पैलेस ऑफ आइस एंड साइलेंस। वो पैलेस नहीं है, वो सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उस सत्ता का प्रतीक है जो बाहर से अडिग है
लेकिन भीतर में विस्परिंग फियर भी है और अनसर्टेनिटी। लोकेश जी ने इंडियन पॉलिटिकल फिलोसफी को एक ग्रिपिंग और एसेसिबल नैरेटिव दिया है यहाँ। अच्छा, इनकी दुनिया में सिर्फ धनुष्पाल नहीं है, इंजीनियर हैं, तो स्मोक बॉम्ब्स भी हैं, लॉन्ग रेंज बुलेट्स भी हैं, और टेक्नोमेसर्स, ये नाम मेरे लिए बड़ा वो था। टेक्नोमेसर्स होते हैं जो मैजिक और टेक्नोलॉजी को जोड़ते हैं, उसका भी है। इन्होंने एक जगह यूज किया है वॉर इंजीनियर, तो अमेरिका वॉर इंजीनियर। जी 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 हाँ। सो आप जब इस नॉवेल को पढ़ेंगे तो बेसिकली द यूथ, जहाँ पे यूथ का कनेक्ट है, यहाँ पे कॉलेज से बच्चे बैठे हैं, यहाँ देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्ट विद यूथ दैट इज हैपनिंग। तो ये सिर्फ एक फैंटेसी है, वो नहीं है कि पुराने टाइम का दिखा रहे हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ हम देख रहे हैं, तो एक तरफ मंत्र साधना और गुरुकुल है, और दूसरी तरफ इंजीनियर्ड डिवाइसेस हैं, स्ट्रेटेजिक स्मोक स्क्रीन्स हैं और स्पेशल वेपन्स हैं। यही फ्यूजन आर्यव्रत को एक, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आर्यव्रत को एक यूनिक डायनामिक वॉर जोन बना देता है। अच्छा, इनके कैरेक्टर्स के नाम जो है उनमें ट्रेडिशनल नामों के होते हुए अर्जुन, भानु, नागेश जैसे पात्र हैं जो बहुत युवा लगते हैं, जैसे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या स्टार्टअप, न्यूज़रूम या मिलिट्री अकेडमी से निकल के आए। इसलिए कहानी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूथ कनेक्ट दिखता है। सो इट्स अ स्टोरी मेड फॉर यंग इंडिया। इतनी हेरिटेज और सिंबलिज्म के बावजूद ये किताब स्कॉलर्स तक सीमित नहीं है। आज का यूथ जो रील्स, इंस्टाग्राम, ओटीटी और फास्ट कंटेंट के युग में जी रहा है, उसे हेवी डिस्कोर्स नहीं, उसे रिलेटेबल, इमोशनल, शार्प स्टोरी टेलिंग चाहिए। द ब्रोकन फ्लेम उसी भाषा में, उसी इंटेंसिटी में बात करती है। कैरेक्टर्स परफेक्ट नहीं, दे मेक मिस्टेक्स, दे क्वेश्चन, उनके अंदर डाउट्स भी आते हैं, जस्ट लाइक हमारा यूथ। उनकी लाइफ में वाई बहुत जरूरी है, तो वो वाई पूछने से डरते नहीं। ये फैंटेसी होते हुए भी सिर्फ एस्केपिज्म एक थ्योरी है। एस्केपिज्म ही नहीं, इट कैरीज इमोशनल रियलिज्म जो दिल पर गहरा असर छोड़ता है। लोकेश जी एक रियल क्रिएटिव ब्लेंड है। आई विल नॉट टॉक अबाउट लोकेश जी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, यानी लॉजिक, स्ट्रक्चर और सिस्टम्स की क्लैरिटी है इनमें। इसके साथ ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इंडियन मैथोलॉजी, रोबोटिक्स और डिजिटल एरा में भी गहरा अध्ययन कर चुके हैं। अब सोचिए, इंजीनियर की क्लैरिटी, मैथोलॉजिस्ट की डेप्थ और स्टोरी टेलर की संवेदनशीलता, इन तीनों को अगर आप मिला दें तो उनकी राइटिंग में वो एक यूनिकली लेयर्ड फिलॉसफी दिख रही है। उनकी फैंटेसी जो है वो वेस्टर्न इमिटेशन नहीं है, इट इज ऑथेंटिकली इंडियन, पूर्णतः भारतीय, आधुनिक भी है और परंपरागत। हम सब यहाँ पे बैठे हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ थिंकर्स हैं, कुछ धार्मिक गुरु हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं। तो हमारा टेक अवे क्या है इस पुस्तक से? जर्नलिस्ट को पावर की साइकोलॉजी मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटर्स को गवर्नेंस और लॉयल्टी की जटिलताएं, और संतों को धर्म की इनर डेप्थ। ये नॉवल ही नहीं, ये एक रिफ्लेक्शन है ऑन पावर, धर्म, लव, ब्यूटी एंड आइडेंटिटी का। जो फैंटेसी का एक जॉनर है, ये नॉवल एक्चुअली जो है इंडिया को ग्लोबल फैंटेसी मैप पे ले जाता है। अब हमारे फैंटेसी नॉवेल्स कौन से हैं? लॉर्ड ऑफ द रिंग, गेम ऑफ थ्रोन्स, हैरी पॉटर। लेकिन भारत में अभी तक ऐसा कोई, हाँ, रामायण है, महाभारत है, जो अपने आप में बहुत विशाल और जटिल महागाथाएं हैं। अगर यहाँ एक ऐसी सीरीज आती है जो ना कि इमिटेशन देखे ना रेपिटेशन देखे, जो सिर्फ एक पुस्तक में एक लिटरेरी स्टेटमेंट बन जाती है, द फ्लेम्स ऑफ आर्यव्रत उसी कॉन्फिडेंट असर्शन का नाम, that Indian fantasy can stand powerfully and proudly on the global stage. यूथ के लिए मैसेज, क्योंकि प्रोफेसर हैं तो इनका शेयर करके मतलब होना भी चाहिए, क्योंकि यूथ
The broken flame कहती है कि ज्वाला टूट सकती है पर बुझती नहीं। लाइफ में ऐसे क्षण आते हैं जब सब ब्रोकन लगता है, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स, गोल्स, होप। लेकिन इस कहानी के पात्र बताते हैं ब्रोकननेस जब आप देखेंगे त्रिविक्रम जिस वक्त आर्यभट्ट को ले कंसोलिडेट कर रहे हैं, ही इज अ ब्रोकन सोल, ही इज अ ब्रोकन मैन। वो कैसे अपने आप को इकट्ठा करते और कैसे ही स्टार्ट्स बेंडिंग द आर्यभट्ट कि ब्रोकननेस भी अर्थ दे सकती है और केओस में भी एक इनर फ्लेम जल लेती है। आज का युग करियर प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, रिलेशनशिप, सेल्फ डाउट में घिरा हुआ है। वही संघर्ष इस कहानी में भी है और वो इस एक महाकाव्य की तरह जीवित होता है। सो मेरे लिए ब्रोकन फ्लेम क्या है? इंडिया's हेरिटेज का एक मॉडर्न पोएटिक लेसन, आज के युग की भावनाओं की संवेदनशील चित्रण और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में एक मीनिंगफुल योगदान। मैं लोकेश भारद्वाज को इतनी लेयर्ड और थॉटफुल पुस्तक के दिल से बधाई देती हूँ। आप सभी से विनम्र आग्रह है, इस पुस्तक को सिर्फ पढ़िए ना, इसे महसूस कीजिए, इसके पात्रों में अपने सवाल ढूंढिए, इसके संघर्ष में अपनी परीक्षाएं देखिए। धन्यवाद।